देवलोक में हमें आपने भेज दिया तो हम देवता मृत्युलोक में भारत में जो अच्छे कर्म किए थे ना, पुण्य कर्म, उनका फल भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद फिर मृत्युलोक में जाएंगे। भगवत धाम को नहीं पा सकते, लेकिन मृत्युलोक में भारतवर्ष में जन्म लेने वाला जीव निष्काम कर्म करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है। भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम स्वर्ग में जाओगे, भारत मां की गोद में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो मर्म समझते हैं वे कहते हैं कि मुझे स्वर्ग आदि लोकों में नहीं, मुझे तो भारत मां की गोद में जन्म पाना है। इसलिए भगवान के समस्त अवतार भारतवर्ष में होते हैं। कोई न कोई महापुरुष समय समय पर प्रकट होकर के भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग की प्रेरणा देते हैं। ये वो भारत देश है जहां 6 ऋतुएं हर समय विद्यमान रहती हैं, जहां पर 4 धाम हैं, 7 मोक्षपुरियां हैं, अष्टभू वैकुंठ है, पंचकन्याओं को स्मरण करते हैं। ऐसा किसी भी देश में संस्कृति न होगी जहां पर वृक्ष को भगवत रूप में पूजे। पीपल को भगवान का रूप मानते हैं। गीता में भगवान कहते भी अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल मेरा स्वरूप है। तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास मानते हैं। गौमूत्र में गंगा जल मानते हैं। गोबर में लक्ष्मी का निवास मानते हैं। ऐसे पशुओं की पूजा कोई करेगा विदेशों में? कोई नहीं। इस मर्म को तो केवल भारतवासी जानते हैं। यहां तक कि वर्ष में एक दिन विषधर नाग की भी पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं। पृथ्वी मां को प्रणाम करते हैं। मूर्ति में साक्षात भगवत आनंद प्राप्त करते हैं। माता पिता गुरुजनों को ईश्वर मानते हैं। यहां तक कि दरिद्र को भी भोजन देने के बाद नारायण कहकर प्रणाम करते हैं। दरिद्र नारायण, ये संस्कृति है। एवं भारतीय संस्कृति है जहां पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भगवान विराजमान है। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ और पश्चिम में द्वारिका नाथ विराजमान है। हर एक बच्चे को भी हनुमान चालीसा मालूम है। गांव में रहने वाले व्यक्ति को जीव और प्रकृति के बारे में कुछ न कुछ मालूम है। द्वैताद्वैत और भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में मालूम है। आज हम रात्रि निवास किए थे तिवारीपुर में। वहां एक सज्जन थे, क्या नाम था, 98 वर्ष के, और आए तो पूरी उनको रामायण कंठस्थ, देखो सुखदेव जी भी कह रहे, पूरी रामायण कंठस्थ 98 वर्ष में संक्षिप्त रामायण उन्होंने सुनाया। ऐसा और कहीं विदेश में मिलेगा? वहां तो हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि वेद मंत्र पढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति ज्ञानी है और वैद्य है भारतवर्ष में। आपको जुखाम हो ना तो किसी को कहो जुखाम है तो कोई ना कोई दवा बताएगा, कुछ नहीं तो कहेगा कि तुलसी का काढ़ा ले लो ठीक हो जाओगे। कैसी संस्कृति है जहां एक समय ऐसा था भारतवर्ष में, जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। मंडन मिश्र के द्वार पर बैठे तोते शास्त्रार्थ कर रहे होंगे। एक पक्ष पक्षियों का कह रहा होगा जगत सत्य है, दूसरा कह रहा होगा मिथ्या है। ऐसा जहां आपस में पक्षी शास्त्रार्थ कर रहे हों, अवे हितन मंडल मिश्र धामा, वही मंडन मिश्र का घर है। ऐसा कोई झाड़ू लगाने वाले मेहतर हो। ऐसी संस्कृति कहां मिलेगी हो जहां पर 18 पुराण है,
18 रहस्य ग्रंथ हैं। वेदों का प्रादुर्भाव यहां हुआ, आस्तिक नास्तिक दर्शनों का उद्गम हुआ, रामायण जैसा दिव्य काव्य, महाभारत जैसा इतिहास और महाराज श्रीमद् भागवत जैसी पुराण कहां मिलेगी। 12 भागवतों की चर्चा किसी देश में नहीं मिलेगी। 12 आलवार, भूत योगी, सर्वयोगी, महद योगी, कुलशेखर, सटकौप, परकाल, विष्णु चित्त, गोदाम्बा, ये 12 आलवारों की कथा विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी, भारत में मिलेगी। ये वो भारत देश है जहां अनेक प्रांतों में अनेक वेशभूषा है, अनेक पहनावा है, अनेक प्रकार का खान पान है। उत्तर में रोटी सब्जी पूड़ी दाल चावल, और दक्षिण में चले जाओ तो बिना इडली बड़ा डोसा के कोई एक दिन भी नहीं रहता है। भिन्न भिन्न खान पान वेशभूषा होते हुए भी, भाषा होते हुए भी पूरे भारत देश की संस्कृति इतनी सुंदर लगती है। जैसे रंग बिरंगी माला दक्षिण में बनती है ना, एक सफेद फूल, फिर एक लाल, फिर एक नीला, फिर एक पीला, फिर एक हरा, ऐसे भगवान वेंकटेश की माला देखो ना, रंग बिरंगी कितनी सुंदर लगती है। वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति भी रंग बिरंगी, सारी धरती में नहीं सारे ब्रह्मांड में अद्भुत है, विलक्षण है। यहां के लोगों की श्रद्धा देखो कितनी है। माँ बाप को ईश्वर मानते हैं, कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा ही भगवान का रूप बन जाती है। और किसी देश में ऐसे नहीं होता, कुंभ मेला थोड़ी लगता है, भंडारे नहीं चलते, ठंडी आ रही ना, लोग खूब कम्बल वस्त्र गरीबों में बांटते हैं। और देशों में ऐसा नहीं है। ये वो भारत देश है बंधुओं, जहां हर तिथि में कोई न कोई उत्सव होता है। एक तिथि भी नहीं खाली जिसमें उत्सव न होता हो। उत्सव प्रियाः भारतीयाः, भारतीय लोग तो उत्सव प्रिय हैं। और इसी भारतीय संस्कृति के उत्कृष्टता को देख करके परमात्मा भी भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जितने आचार्य हैं भारतवर्ष में जन्म हुआ, भगवत पाद रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य आदि आचार्यों का प्राकट्य भारतवर्ष में हुआ है। जहां सूर, तुलसी, कबीर प्रकट होते हैं। इसीलिए तो भक्तजन क्या कहते हैं, बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सोर कति खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की नीनी में भक्ति को प्रचार है। तुकाराम हरि नाम नाम के भंडारा गिरी, नरसिंह जायो जो नौगढ़ गिरनार है, नरसिंह जाओ जो नौगढ़ गिरनार है। घुंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है, भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सोर कति खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। ये सभी भक्तजन यहाँ प्रकट होकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई न कोई महापुरुष प्रकट हुआ और भक्ति का राह दिखाया, मार्ग दिखाया। इसलिए मुक्त कंठ से भारतवासी क्या कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, गाइए ताली बजाकर प्रेम से, देश महान, जय हो भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का बोले जहाँ गुणगान,
श्याम को देखा, वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत श्याम को देखा। ताली बजाते हुए प्रेम से सीता और पुराण को देखा, गंगा जी के पान को देखा, गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के मान को देखा। जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, यही है ओ गढ़ा मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती, जहाँ जन्म लिए भगवान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी, अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। जहाँ झूलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी, जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। राम सिया की सुंदर झांकी, राम सिया की सुंदर झांकी, तीरथ रहे हनुमान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती, जहाँ जन्म लिए भगवान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तुलसी सूर्य कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं, तुलसी सूर्य कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं, ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। यहीं पे मीरा बाई प्रभु का, यहीं पे मीरा बाई प्रभु का करती है गुणगान, मेरा
जय जय श्री राधे। ऐसी विलक्षणता भारतवर्ष की महिमा का सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखार विंद से गुणगान किया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया, नरक लोक किधर है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम्हें नरक से क्या लेना देना? तुम तो भगवान की कथा सुन रहे, भागवत कथा। तुम्हें तो वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त है, सुन लेंगे तो कभी भूल कर नरक की ओर नहीं जाएंगे। 28 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। शरीर छूटने के बाद जो शरीर मिलता है नरक में कष्ट पाने के लिए, उसको यातना शरीर कहते हैं। खौलते हुए तेल में पूरी की तरह छाना जाता है, लेकिन मरता नहीं, प्राण नहीं निकलते, पीड़ा बहुत होती है। कुंभी पाक, रौरव नरक, महाकुंभी पाक, महारौरव नरक, अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि जिसमें व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, पर धर्म को अपनाता है, ऐसे व्यक्ति को भिन्न भिन्न नरक की यातना दी जाती है। माता पिता, गुरु, गोविंद, गौ, इनसे जो द्रोह करता उसको तप्त भूमि में दौड़ाया जाता है। और जब सुखदेव जी महाराज ने ये बात कही कि जो व्यक्ति मक्खी, मच्छर, जुआ, खटमल, चीलर मारता है ना, उसको क्रमिदंस नाम के नरक में कष्ट दिया जाता है। परीक्षित ने कहा, बस करिए गुरुजी, हो गई कथा। बोले क्यों? बोले ठंडी उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही पड़ती है। आ रहा है दिसंबर, जनवरी, कई लोग 10-10 दिन तक नहीं नहाते हैं जब सूर्य नहीं निकलते। सदरी दोनों तरफ बढ़िया बनाते हैं कि एक तरफ गंदी हो जाए तो उलट कर पहने। देवियों के जुआ पड़ते हैं तो धूप थोड़ी निकली तो खोज खोज करके जय सिया राम। जान अनजान में तो पाप होता ही है, फिर नरक जाना है तो आप क्यों भागवत कथा सुना रहे हैं? रहने दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भी तुमने पाप कर्म का फल सुना है, पुण्य का फल सुना ही नहीं। मनुष्य का मन मक्खी की तरह है, कभी गुलाब के फूल में मक्खी बैठ जाती है और अगले सेकेंड नाली में बैठ जाती है। वैसे व्यक्ति का मन कितना निश्चल, निष्कपट, पवित्र, दिव्य, भव्य, अच्छे चिंतन मन में, और अगले क्षण में न जाने कितने बुरे बुरे गंदे भाव मन में आ जाते हैं। पूरे जीवन में व्यक्ति पुण्य करता है, अधिक पुण्य हुआ तो स्वर्ग, अधिक पाप कर्म हुए तो नरक, दोनों बराबर हुए तो मृत्युलोक, और पुण्य पाप दोनों में यदि नष्ट हो गए तो पुण्य पापे विधूय ततः निरंजनम साम्यम उपैति। पुण्य पाप रहित जीव ही भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसलिए वैष्णव जन जो भी कर्म करते हैं वो पुण्य के लिए नहीं, भगवत प्रीत्यर्थम, भगवत मुखोल्लासार्थम इदम कर्म अहम करिष्ये। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वैष्णव। भगवत नाम जप में कितनी बड़ी शक्ति, कितनी महिमा, इस बारे में मैं एक कथा सुनाता हूं। अजामिल नाम का एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बुरे व्यक्ति के संगत में पड़कर दुनिया के सारे बुरे कर्म किया। संत उसके यहां भोजन कर लिए, और जब पेट में भोजन गया तो मन चित्त चंचल हुआ, समझ गए हमने गलत व्यक्ति का भोजन कर लिया। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, या तो इसको हम ठीक कर दें, इसका अन्न खाएं वो चुका दें, और नहीं तो हमारी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। बहुत कंजूस व्यक्ति का धन लेना भी बहुत गलत है। एक बार विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण जी के पास एक कोई बहुत धनी व्यक्ति लेकिन कंजूस पहुंचे, पीछे पड़ गए, बोले महाराज आज आपको कुछ दान करेंगे, 5 रुपए हम आपको चरण। बोले ना ना मुझे नहीं चाहिए, बहुत मना किया।
अंत में बहुत हट किया तो बोले ठीक है, हृदय रहता था सेवा में, बोले ले लो और दूध वाले को दे देना जो हमें दूध देता है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब मैं उस पैसे को हृदय के हाथ में दिला दिया तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। जैसे बिल्ली जमीन को कुरेदती है ना पंजे से, ऐसे मेरा हृदय लगता है कोई खरबोट रहा है। नींद नहीं आई। मैं रात में 3 बजे उठकर हृदय को जगाया और कहा कि 5 रुपए मेरे दूध वाले को मत देना, मेरे काम में मत लेना, उसको वापस कर देना। तब जाकर के नींद आती है। इसलिए कई प्रकार का धन अशुद्ध माना जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, शिष्य थे, बड़ी भूख लगी, भंडारा चल रहा था, बोले चलो भोजन कर लें। बोले गुरु जी ने कहा ना आगे चलो। फिर आगे गए, आगे भी भोजन बट रहा था, भंडारा। बोले भोजन, बोले नहीं आगे। बोले गुरु जी क्षमा करिए, हमारे प्राण निकल रहे हैं भूख से, आप मत खाइए, हम पा लेते हैं। बोले ठीक है, ले आओ। बढ़िया पूरी सब्जी हलवा था। जैसे हलवा लाया शिष्य तो बोले लाओ इधर। हाथ में लिया, हलवा को पकड़ करके निचोड़ा तो उसमें घी नहीं निकला बल्कि खून निकलने लगा। पता किया तो पता चला ये तो कसाई है, साल में एक दिन भंडारा करता है कि हमारा पाप नष्ट हो। दोनों शिष्य चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव भले भूख से प्राण निकल जाएं लेकिन ऐसा अन्न हम नहीं पाएंगे। इसलिए अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। संतों ने सोचा ये नास्तिक है, इसको कहेंगे मंत्र ले ले, भजन कर ले, सत्संग कर, नहीं सुनेगा। यहां तक कि उसके घर में देवियों ने कहा कि चलो संत आए हैं प्रणाम करो। तो अजामिल गया, लेट कर प्रणाम करो बोली तो उनके सामने पैर करके ऐसे लेट गया, दंडवत करने नहीं आया। महात्माओं ने कहा हमने भोजन कर लिया, दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा तुम्हारा झोरा झंडी नहीं, हम छीन रहे हैं, इसका मतलब तुम दक्षिणा मांगोगे। संतों ने कहा रुपए पैसा नहीं। बोले फिर आपका छोटा बेटा है ना प्यारा से? बोले हाँ। इसका नाम नारायण रख दो। बोले ठीक है। संत चले गए, कृपा करते गए, चलते फिरते उठते बैठते अजामिल अपने छोटे बेटे को नारायण नारायण ले आओ, नारायण पानी ले आओ, नारायण भोजन ले आओ, दिन भर में सैकड़ों नाम ले लेता। एक दिन जब यमराज के दूत उसके प्राण खींचने लगे, 88 वर्ष का था, हाथ पैर पटकने लगा, अपने बेटे को जोर से बुलाया नारायण नारायण नारायण। बेटा तो खेल रहा था, मस्त था, सुना नहीं। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। खेलने में मस्त बेटा तो नहीं सुना नारायण, लेकिन कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु खरबों किलोमीटर दूर वैकुंठ नारायण प्रभु ने उसकी आवाज को सुन लिया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। अपने दूतों को प्रभु ने भेजा। भगवान के दूत इधर, यमराज के दूत इधर। तुम कौन? तुम कौन? भगवान के दूत, यमराज के दूत। नरक ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाएंगे। इसने जीवन भर पाप किया है। भगवान के दूतों ने कहा नारायण नाम लिया, सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। यम दूतों ने कहा अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। भगवान के पार्षद सुदर्शन चक्र लेकर यमराज के दूतों का नाक कान उंगलियां काट दी। यमदूत दुखी होकर तड़पते यमराज के पास पहुंचकर अस्त्र शस्त्र फेंक दिया। आपकी नौकरी नहीं करनी। यमदेव ने पूछा है तुम्हारे नाक कान कौन काट लिए? बोले नारायण के दूतों ने। अरे बोले नारायण का नाम तुमने नरक लोक में क्यों लिया? जो पापी कष्ट पा रहे थे, खौलते तेल में पक रहे थे,
उनके कान में नारायण नाम पड़ गया तो देख मुक्त होकर वैकुंठ जा रहे। तब यमराज अपने दूतों को नजदीक बुलाकर कान में धीरे धीरे समझाते हैं। स्वपुरुषम अभिवीक्ष पाशहस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्ताम् प्रभुरहमन्यन्द्रिणां न तु वैष्णवानाम्। यमराज अपने दूतों को कान में धीरे धीरे समझाते हैं क्या? भगवत कथा सुमत्तान् प्रभु अहम न। भगवान की कथा सुनने में जो रुचि रखते हैं, मग्न रहते हैं, उनका मैं स्वामी नहीं हूं। अन्यन्द्रिणाम, भगवत कथा सुनने में जिनकी रुचि नहीं है उन संसारी पापी जीवों का मालिक मैं यमराज हूं। न तो वैष्णवानाम, वैष्णवों का, स्त्री वैष्णवों का मैं मालिक नहीं हूं। इसलिए नारायण नाम यहां मत लो और भगवान के शरणागत वैष्णव को कभी भूल कर मत लाना नरक में, नहीं तो तुम्हारी जो दशा हुई वही दशा मेरी होगी। फिर किसको लाएंगे महाराज? तो यमराज बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लाना जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। जिसके मुख से भगवत नाम नहीं निकलता, कान से कथा नहीं सुनता, मानव जीवन पाकर भगवत चरणों में शरणागति नहीं करता, ऐसे जीव को तुम नरक में खूब यातना देने को ले आना। दूतों ने कहा वैष्णव किसे कहते हैं? तो यमराज कहते हैं ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्रा एवा ललाट फल के लसदोर्ध पुंड्रा। जिसके बाहुओं में शंख चक्र हो, भगवान के आयुध हो, ऊर्ध्वपुंड्र हो, मूल मंत्र आदि का उच्चारण कर रहा हो, ऐसे वैष्णव के पास कभी भूल कर मत जाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पापी अजामिल बेटे का नाम नारायण लिया तब उसका उद्धार हो गया, नरक से रक्षा हो गई। तो अगर तुम आस्तिक होकर, भक्त होकर, वैष्णव होकर भगवान की शरणागति करके मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम श्लोक का जाप करोगे तो तुम्हें कभी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। यमराज समझाते हैं दूतों को क्या? जो नारायण गुण गाता ओ भवसागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। यमराज कहे सुन किंकर, एक बात सुनो सब मिलकर। यमराज कहे सुनो किंकर, गाइए सभी लोग गाइए। एक बात सुनो सब मिलकर। जहाँ बैठे हो नारायण, जहाँ बैठे हो नारायण, वहाँ चले न अपना खाता, वहाँ चले न अपना खाता। जो नारायण गुण गाता वो हाथ पर उठाकर ताली बजाते हुए जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। तुलसी कमलाक्ष विराजे, भुज छाप तिलक सिर राजे। तुलसी कमलाक्ष विराजे, भुज छाप तिलक सिर साजे। द्वय मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, द्वय मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, उनसे मैं खुद घबराता, उनसे मैं खुद घबराता। जो नारायण गुण गाता वो भव
जो हरि नाम नहीं गाता, जो हरि नाम नहीं गाता, जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। यम त्रास मिटानी चाहो, हरि चरण शरण हो जाओ। यम त्रास मिटानी जाओ, हरि चरण शरण हो जाओ। नहीं तो आखिर पछताओगे, नहीं तो आखिर पछताओगे। श्री वैष्णवदास बताता, श्री वैष्णवदास बताता, जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से गाइए। नारायण 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 वैकुंठनाथ भगवान की जय। इसलिए परीक्षित घबराने की जरूरत नहीं। भगवान बड़े उदार हैं, बड़े शरणागत रक्षक हैं। कोई व्यक्ति हंसी मजाक में भी सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम कोई हंसी में, मजाक में, उपहास में, परिहास में, तिरस्कार में भी भगवत नाम लेता है तो भी उसके अनेकानेक पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत इसीलिए सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। चाहे वो दैत्य ही क्यों ना हो, उससे भी अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग बनता है, हमें प्रभु चरणों में अनुराग, प्रेम, शरणागति का भाव जागृत होता है तो उसका भी चरित्र इसमें संजोया गया। वृत्रासुर असुर होते हुए कितना उच्च कोटि का शरणागत भक्त था। वृत्रासुर असुर है, उसको वृत्र गीता कहते हैं श्रीमद् भागवत में। यहां तक कि देवता उससे जीत न पाए तो भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा। दधीच ऋषि की जीवंत हड्डियों को मंगवाकर विश्वकर्मा से वज्र का निर्माण कराकर भगवान श्री हरि उसमें अपनी शक्ति का आधान करके युद्ध के लिए इंद्र को भेजते हैं। और जब युद्ध में इंद्र का वज्र नीचे गिर गया तो लज्जित हो गया। चाहता तो वृत्रासुर उसी क्षण इंद्र का वध कर देता, परंतु कितना उच्च कोटि का भक्त और त्यागी था वो असुर होते हुए। कहा इंद्र मैं तेरा वध करूंगा तो केवल मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा,
मेरे वध कराने में प्रभु की परम इच्छा है। तू मेरा वध करेगा तो मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए लज्जित मत हो, ये तो युद्ध में हार जीत लगी रहती है। वज्र को उठा, मेरा वध कर। इतना बड़ा उच्च कोटि का भक्त। और उसी युद्ध स्थल में, जैसे युद्ध महाभारत के समय अर्जुन ने जिज्ञासा की भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया, वैसे युद्ध स्थल में वृत्रासुर जैसा वीर भगवत चरणों में कैसी शरणागति करता है। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे नाथ, हे प्राणनाथ, मैं आपके दास के दास का दास का दास बनूं। बहुत बड़ा मर्म पकड़ा दैत्य ने। आपकी भक्ति करने वाला भक्त तो कभी कभी दूसरे भक्तों का निरादर कर देता है, अपमान कर देता है, लेकिन आपके प्रेमी, आपके भक्त, आपके शरणागत की भक्ति करने वाला भक्त कभी किसी का निरादर नहीं करता। अहम हरे तव दास, आपके दास का दास मैं बनना चाहता हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। 12 आलवारों में कुलशेखर आलवार हैं जो राजा थे। ऐसी भगवत भक्ति जगी कि वो आलवार हो गए। उनके कई सुंदर स्तोत्र हैं, एक मुकुंद माला स्तोत्र है। उसमें आलवार भगवान से कहते हैं, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, सप्त चरमावधि दास मुझे बना दीजिए, यानी आपके भक्त के भक्त के भक्त का भक्त मुझे बना दीजिए। रामायण में यही तो है ना। लखनलाल जी राम जी की सेवा में रहते हैं। चक्रवर्ती धर्मात्मा सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ महाराज दशरथ का कितना बड़ा निरादर किया। कैकेय्या सक्तमानसम पितरम हनमी अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्ये। क्या क्या नहीं कहा दशरथ जी को। और भरत जैसे उच्च कोटि के शरणागत अचितवद पारतंत्र अनुभव करने वाले परम भक्त प्रेमी भरत को चित्रकूट में क्या निरादर किया कि प्रभु को डांट लगानी पड़ी लक्ष्मण। भरत के वध करने में कोई दोष नहीं है। केवल प्रभु की सेवा करने में मग्न लखनलाल जी दूसरे भगवत प्रेमी का निरादर कर देते हैं, लेकिन परम भक्त भरत की सेवा में रहने वाले शत्रुघ्न लाल ने पूरी रामायण में किसी भक्त का निरादर नहीं करते। इसलिए इस मर्म को आज असुर होते हुए भी वृत्र ने पकड़ लिया और कहा, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं हर जन्म में आपके दास के दास का दास बनूं और मुझे कोई अपेक्षा इच्छा आकांक्षा याचना आपसे नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसे त्वा विरह्य कांक्षे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कैवल्य पद भी नहीं चाहिए, इस धरती का सार्वभौम राजा सुख भी नहीं चाहिए। अपुनर्भव कहते हैं मोक्ष को, वैकुंठ को। वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए भाई तुम्हें? समंजसे त्वा विरह्य कांक्षे। आपकी एक झलक मिल जाए, एक क्षण के लिए दर्शन मिल जाए, बस यही मैं चाहता हूं और कोई अपेक्षा नहीं। मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं चल कर आऊं, आपका दर्शन पालूं। शरणागति देखो, दैन्य भाव देखो, यही चीज अपने अंदर उतारना है। ये नहीं कि कोई वृत्रासुर था, बड़ा भक्त था, उसकी बातों को हम सुन लिए, सुना दिए तो हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
विस्तारो अपने जीवन में। वृत्रासुर कहता है आपको पाने की, आपके दर्शन की बड़ी तड़प है, उत्कंठा है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं चल कर आऊं आपका दर्शन पाऊं। कितना सुंदर भाव है, जरा अनुभव करिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता प्रियम प्रियेवा विसितम विसर्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम्। पक्षी के बच्चे घोंसले में पड़े हैं, पंख नहीं जमे, भूख बहुत लगी हो, प्यास लगी हो, बेचारे बच्चों के पंख नहीं जमे कि घोंसले से निकलकर उड़कर पानी पी ले, दाना चुन ले, भूख क्षुधा मिटा ले। केवल अपने मैया के आश्रित रहते हैं वो बच्चे कि मैया आएगी, दाना चुनाएगी, हमारी भूख प्यास मिटाएगी। पक्षी उसकी मैया स्वयं आती है, दाना चुनाकर उस बच्चे को क्षुधा से निवृत्त करती है। उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य रूपी दो पंख नहीं है मेरे पास कि ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से उड़कर मैं आपके समीप आकर दर्शन कर लूं। उस पंखहीन बच्चे की तरह घोंसले में संसार में बंधा पड़ा हूं। जैसे पक्षी आता है वैसे आप आकर मुझे दर्शन दे दीजिए। दूसरा दृष्टांत दिया, वत्स तराक्षुधारता। बछड़ा भूखा प्यासा रस्सी से बंधा हो, गैया मैया वन में चरने गई हो, केवल दरवाजे की ओर देखता है क्योंकि कर्म बंधनों से हम भी बंधे हैं, बछड़े की तरह बंधे हैं कर्म बंधनों में। पता नहीं आप किधर हैं, जैसे बच्चे को नहीं पता कि गैया मैया किधर है। भूख लग गई हो तो मैया गैया स्वयं आकर दूध पिलाकर बछड़े को भूख से बचाती है। वैसे बछड़े की तरह ही हम भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, संसार में, प्रकृति में बंधे हैं। स्वयं आकर आपका दर्शन नहीं पा सकता मैं। गैया मैया की तरह आप स्वयं आइए, प्रभु मुझे दर्शन दे दीजिए। और इससे बड़ा उत्कृष्ट भाव, क्योंकि कोई कहेगा कि तो पशु पक्षी का उदाहरण है, मनुष्य का उदाहरण दिया। प्रियम प्रियेव विषितम विसर्णा। जैसे किसी नारी का पति विदेश गया हो, 10 वर्षों बाद लौट रहा हो, अपने पति के दर्शन मिलन की उत्कंठा जैसे पत्नी के मन में होती है। प्रियम प्रियेव विषितम विसर्णा, वैसी उत्कंठा प्रभु आपके दर्शनों की लालसा मेरे मन में है। ऐसा उत्कृष्ट शरणागति का भाव उस वृत्रासुर में है। सोचो, ऐसे महान भावों का चरित्र श्रीमद् भागवत में है। आप देखो ना, दैत्य कुल में जन्म लिए प्रहलाद जी की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ये नहीं देखते कि किस जाति में, किस कुल में, किस प्रकार जन्म लिया है, केवल भगवान भक्ति प्रीति देखते हैं। जितना आप चिंतन कर लिए प्रभु का और अपना नजदीकीपन, मालूम है कछुई अपने बच्चों को दूध पिलाती है क्या? ना, कछुई के दूध ही नहीं होता है। केवल अपने चिंतन से अपने बच्चे का पोषण संवर्धन करती है। उसी प्रकार से हम भी अपने चिंतन से अपने प्रभु का अनुभव करें, और प्रभु भी और आचार्य गुरुजन भी चिंतन के द्वारा अपने भक्त और अपने शिष्य, अपने शरणागत का वैसे ही पोषण करते हैं जैसे पक्षी करते हैं। कछुई अपने बच्चे का पोषण चिंतन करके करती है। भगवान के, श्रेष्ठ जनों के, सदगुरु जनों के चित्त में हमारे बारे में चिंतन हो गया, स्मरण हो गया, तो समझ लो हमारा कल्याण है, हमारा पोषण है। और पक्षी क्या करते हैं?
अपने अंडे को अपने शरीर पंख से दबाते हैं, सेकते हैं, अंदर वो परिपक्व हो जाता है, फिर वो फूटकर जन्म ले लेता है। ऐसे सद्गुरु जन अपने दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से स्पर्श करके आपको पोषित करते हैं, और जब परिपक्व हो जाता है तो संसार रूपी ब्रह्मांड से निकलकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो प्रहलाद जी के भी प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए, क्योंकि जिस समय हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने किया था ना, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं विष्णु का सिर काटकर रक्त से भाई को तर्पण करूंगा, बिना बोए पृथ्वी अन्न देगी मेरे राज्य में, यहां से स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी बनाऊंगा। सब पर अपना अधिकार कर लिया। देवता थर थर कांपते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पा गया था हिरण्यकशिपु कि किसी भी देवी देवता से तुम नहीं मरोगे। सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान के शरण में गए, प्रार्थना की, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। जिस व्यक्ति को अपना विनाश करना हो, इनसे शत्रुता करने लगे। किनसे? यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। बहुत जल्दी उस व्यक्ति का सर्वनाश होता है। भगवान का वचन है, जब देवताओं से कोई द्रोह करे, वेद से करे, ब्राह्मण से करे, गुरु से करे, गौ से करे, साधु जन से, सज्जन लोगों से कोई द्रोह करे, सवा आसु विनश्यति, विनाश हो जाता है। ऐसा ही सब कुछ कर रहा है हिरण्यकशिपु। आप चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर के सब समन करूंगा। और जब तप करने के लिए हिरण्यकशिपु गया था ना, तो पक्षी रूप लेकर के बृहस्पति जी नारायण नारायण बोलने लगे थे। तो बड़ा गुस्सा होकर के घर आया। पत्नी ने कहा, तप करने गए थे क्यों लौट आए? बोले, पक्षी ने नारायण शत्रु का नाम लेकर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। पत्नी कयाधु को मौका मिल गया कि ये तो शत्रु का, नारायण का नाम लेने वाले को मार देता था, आज ये स्वयं नारायण का नाम ले रहा है। बढ़िया सुंदर पकवान बनाकर खिलाई, प्रसन्न की, और कहा क्या नाम लिया था पक्षी ने? बोले, बताया ना नारायण 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 नारायण, कई नाम ले लिया एक साथ। दिन भर में पत्नी कयाधु ने 100 से ज्यादा नाम उच्चारण करा दिया। भगवत नाम के प्रभाव से परम उत्तम जीव, बड़े बड़े उत्तम जीव आने को लालायित रहते हैं आपके यहाँ। योग भ्रष्ट जीव चेतन साधक, लेकिन आपके द्वार पर आते हैं कि चलो यहाँ जन्म लें, अपना कल्याण करें, माँ बाप का कल्याण करें। तो देखते हैं कि दरवाजे में लिखा है कुत्तों से सावधान, तो उत्तम जीव लौट जाता है। कोई उत्तम जीव आपके घर में, आपके पुत्र वधू पौत्र वधू के घर उदर में आना चाहता है, लेकिन पता चला कि माँ बाप का निरादर है, घर में भगवान की पूजा सेवा नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा है, माँ बाप का सम्मान नहीं है, सूर्योदय के बाद उठते हैं, सूर्यास्त के समय दीपक भी नहीं जलता। ऐसे घर में उत्तम जीव फिर नहीं आता, लौट जाता। सुंदर अपने घर का, अपने मन का वातावरण निर्मित करो। उत्तमोत्तम जीव आकाश में प्रतीक्षा करते हैं कि हम जन्म लें। ऐसे ही उत्तम चेतन जन्म लेने के लिए आतुर थे। भगवान के सैकड़ों नाम उच्चारण किया तो परम भक्त प्रहलाद जी का आगमन कयाधु के उदर में हुआ। और यही तो भगवान बताना चाहते हैं दुनिया को।
सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फूल कौन है? कमल का। लेकिन कहां उगाया? कीचड़ में उगाया, है ना। बड़े उत्तम से उत्तम जीव आए हैं, आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, लेकिन वो कहां जन्म लेते हैं? दीनहीन किंचन गरीब घरों में जन्म लेते हैं। आज राक्षस दुष्ट के घर उत्तम आत्मा का आगमन हुआ क्योंकि भगवत नाम लिया। तप करने जब वो गया तो इंद्र मारने ले जा रहा था कि ये इतना दुष्ट है तो इसका बेटा और दुष्ट होगा। नारद जी ने कहा ऐसी भूल मत करना, अगर इसके उदर में पलने वाले बालक का नाश हो गया तो इस दुष्ट को मारने वाला दुनिया में कोई न होगा, क्योंकि यही बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर इसका वध करने प्रभु अवतार लेंगे। नारद जी अपने आश्रम में ला करके 5वें महीने से नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे। नवधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में सीख लिया, और जब आया हिरण्यकशिपु तो लौटा भी दिया। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, और भी अन्य भाई थे, सब आसुरी प्रवृत्ति के थे, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवत चिंतन में कभी कभी हंसने लगते, कभी भगवान का ध्यान में दर्शन करते करते अलक्षित हो गया ना प्रभु का रूप, तो रोने लगते, कीर्तन करते करते नाचने लगते, कभी भगवत चिंतन में आनंद में लोट-पोट जाते। ऐसी विलक्षण भक्ति श्री हरि में देखकर हिरण्यकशिपु घबरा गए। बहुत समझाया, बेटा जिस हरि का नारायण का नाम लेता है ना हमारा परम शत्रु है। तो प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं पिताजी, जिनको आप शत्रु मान रहे वो सबसे बड़े मित्र हैं। मेरे आपके सारे दुनिया के लोगों के परम मित्र हितैषी प्रभु है। प्रहलाद जी छोटे हैं 5 वर्ष के, और हिरण्यकशिपु को समझा रहे, पिताजी सारी दुनिया में सबसे बड़े हितैषी अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप तो केवल इस लोक के हितैषी होते हैं, इस लोक के और परलोक के भी हितैषी हैं तो गुरु हैं। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके हितैषी गुरुजन होते हैं, और गुरुजनों से भी बढ़कर कई जन्मों की पीछे की और आगे की यात्रा को विराम देने वाले शास्त्र हैं। इसलिए वेद शास्त्र कई गुना ज्यादा हितैषी हैं, और वेद शास्त्र जिन प्रभु के मुख से निकले हैं वे प्रभु जीव के अनंत गुना और सबकी अपेक्षा अनंत गुना ज्यादा हितैषी हैं। आपके परम हितैषी हैं जिनको आप अपना शत्रु मान रहे हो। तो हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा था, क्रुद्ध होता, समझाता, अभी बच्चा है, इसकी बुद्धि बदली जा सकती है। हिरण्यकशिपु कहता, देख बेटा, मेरे डांटने पर समुद्र कांपने लगता है, पृथ्वी कांपने लगती है, इंद्रादि देवता डर कर छिप जाते हैं, सूर्य डरते हैं, वायु डरते हैं, और तू मुझसे नहीं डरता? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इन जिनकी बात आप कह रहे हो ये सारे देवता मेरे प्रभु के एक अंश की शक्ति लेकर के सब कार्य कर रहे हैं। वे तो बलिनाम अपि बलम, बहुत बड़े बड़े बलियों के भी परम बली हैं, तेजस्वियों के बड़े तेजस्वी हैं, सामर्थ्यवानों के भी परम सामर्थ्यवान हैं। आप उनकी भक्ति करो, उनके चरण शरण में रहो, उनको अपना मानो। हिरण्यकशिपु इतना क्रुद्ध हुआ कि जंगल के बीच में दैत्य पाठशाला स्थापित कर दी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क को नियुक्त कर दिया, खूब दैत्य विद्या पढ़ाओ, वेद शास्त्र को कैसे नष्ट करना, संत गौ ब्राह्मण को कैसे विनष्ट करना, देवताओं को कैसे सताना, यही दैत्य विद्या में मेरे पुत्र प्रहलाद को पारंगत कर दो। संडमर्क दैत्य विद्या पढ़ाते तो प्रहलाद जी पढ़ करके याद करके सुना देते, लेकिन जब कमरे में आते
दैत्य बालकों को इकट्ठा करते, बहुत सुंदर भक्ति का उपदेश देते। तो दैत्य बालकों के चित्त मन में वो उपदेश टिकता ही नहीं, क्योंकि तमोगुण था। तब प्रहलाद जी कीर्तन कराते दैत्य बालकों को, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नाम कीर्तन से जब दैत्य बालकों का चित्त थोड़ा निर्मल हुआ तो प्रहलाद जी उपदेश देते, मित्रों, कौमाराच आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भाग्यवतानिह, दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। मित्रों, कुमारावस्था से ही भगवान का खूब भजन करना चाहिए। दैत्य बालकों ने कहा क्यों? इसलिए कि जब बड़े होने पर ये मन चित्त इंद्रियां विषयों में बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं ना, तो रजोगुणी तमोगुणी संसार के विषयों में व्यक्तियों में भटका हुआ मन चित्त इंद्रियां मोड़ कर खींच कर लाकर परम सात्विक प्रभु में लगाना वैसा ही मुश्किल हो जाता है जैसे कोई छोटा बच्चा बाहर मेला लगा हो और वहां जाकर भटक जाए तो फिर घर में अकेले अपने आप लौटना मुश्किल है। कुमारावस्था में, बचपन में मन चित्त इंद्रियां बड़ी शांत सौम्य निर्मल पवित्र होती, निर्विकार रहती। ऐसे विशुद्ध मन चित्त इंद्रियों को प्रभु में लगाना सरल है। इसलिए कौमाराताचरेत् प्राज्ञः, वही प्राज्ञ है, बुद्धिमान है जो बचपन से भगवान का भजन करता है। क्यों? क्योंकि दुर्लभो मानुषो जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अध्रुवम अनित्य है, अगली श्वास आवे कि ना आवे पता नहीं, लेकिन अर्थदम, अनित्य होते हुए भी इस शरीर के द्वारा हम नित्य प्रभु को भज सकते हैं, याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उन नित्य प्रभु की नित्य कथा को हम सुन सकते हैं, भले हमारा शरीर अनित्य है तो भी। तो मित्र कहते, अरे प्रहलाद, ये मानव जीवन मिला है मौज मस्ती करने के लिए, तू कहता हरि का भजन कर। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, सुखम ऐन्द्रिय का दैत्या देह योगे न जायते, तत्प्रयासो न कर्तव्यः यथा दुखम यत्नतः। कितना सुंदर बात बताई प्रहलाद जी ने। मित्रों, तुम कहते हो सुख मौज मस्ती पाने के लिए मानव शरीर मिला है, लेकिन सोचो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये सोच कर कर्म नहीं करता कि मुझे दुख पाना है। मूर्ख व्यक्ति भी कभी ये सोच कर काम नहीं करता कि मुझे दुख लेने के लिए काम करना है। बिना इच्छा के भी प्रारब्ध में लिखा जैसे दुख मिलता है, वैसे प्रारब्ध में लिखा सुख भी मिलेगा। तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसके लिए प्रयास मत करो, बल्कि भगवान का भजन करो। तो दैत्य बालकों ने कहा, रे भगवान तो बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, योगी, यति, तपस्वी, दानियों को मिलते हैं, हम तो अबोध अज्ञानी तमोगुणी दैत्य कुल में जन्म लिए, कैसे भगवान को पा सकते हैं? तो प्रहलाद जी कहते हैं, अवश्य हमें प्रभु प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सबसे भी भगवान प्रसन्न होते हैं जो तुमने कहा। लेकिन एक और उपाय है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्।
भगवान जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम संयम दान से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है बिना स्वार्थ के भगवान से प्रेम करो, प्रीति करो। बिना स्वार्थ के भगवत चरणों में प्रेम अनुराग करने से भगवान इन सब की अपेक्षा और शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सारे दैत्य बालक भगवत भक्त बन गए हो। 9वें महीने में हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद जी को गोद में बैठाया। बोल बेटा, तूने 9 महीने में कौन सी विद्या पढ़ी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी 9 महीने नहीं, 9 जन्म नहीं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैवं पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। सारे वेद शास्त्रों का सार एक ही है। क्या? बार बार शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को आलोडन मंथन चिंतन करने के बाद एक ही सार निकलता है। भगवान श्री हरि का 9 प्रकार से भजन करो तो तुम्हारा सर्वविध कल्याण हो जाएगा। 9 प्रकार है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवत गुणगान का श्रवण करना, नाम का कीर्तन करना, मंगल विग्रह का स्मरण करना, भगवत चरणों में प्रणाम करना, चरणों की सेवा करना, अर्चना, भगवान के चरणों में पुष्प तुलसी की अर्चना करना, वंदना करना, साष्टांग करना और अंत में स्वयं के शरीर प्राण इंद्रिय आत्मा को भगवत चरणों में समर्पित कर देना। यही 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। हिरण्यकशिपु बहुत क्रुद्ध हुआ और संडमर्क को बुलाया। यही पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। कांपते हुए संडमर्क ने कहा, महाराज न मत प्रणीतम, मैंने विद्या नहीं पढ़ाई। कोई दूसरा करके मेरे पुत्र प्रहलाद की बुद्धि बिगाड़ गया होगा। न पर प्रणीतम, कोई दूसरा भी आकर नहीं पढ़ाया। फिर कहां से सीख कर आया? नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। आप गुस्साइए मत, मां के पेट से ही सीख करके आया है। तब तो हिरण्यकशिपु ने कहा समझाते हुए, बेटा मेरी अंतिम चेतावनी सुन ले। शत्रु का नाम स्मरण करना लेना बंद कर दे, अन्यथा आज मैं स्वयं तुझे मौत के घाट उतरवा दूंगा। पिताजी, आपके शत्रु नहीं मित्र हैं। कसाईयों को कहा हिरण्यकशिपु ने कि इसको लेकर के सिर कलम कर दो। भगवत नाम जप स्मरण और भक्ति का त्याग प्रहलाद जी ने नहीं किया, मरना स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवत नाम जप के प्रभाव से कसाई देश छोड़कर चले गए, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार नहीं किया। प्रहलाद जी फिर लौट के आ गए। हिरण्यकशिपु और क्रुद्ध हुआ, प्रहलाद जी को लेकर के कहा समुद्र में फेंक दो। लेकिन भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर बाहर आ गए। लौट कर आए, प्रहलाद तो और क्रुद्ध हुआ, इसको बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। गेंद की तरह फेंका, लेकिन प्रभु ने गोद में ले लिया। प्रहलाद जी भगवत नाम जप करते जब पुनः वापस आए तो हिरण्यकशिपु ने कहा, जाओ इसको विष पिला दो। भगवत नाम के प्रभाव से विष भी अमृत हो गया। लौटकर प्रहलाद जी आए तो कहा, इस बार ये बचने वाला नहीं। बहन होलिका को वरदान था कि आग में न जलेगी। लेकर धधकती आग के अंगारों लपट के बीच में प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। वरदान का दुरुपयोग कर रही थी, इसलिए स्वयं धू धू करके जल गई।
और प्रहलाद जी भगवत नाम कीर्तन करते हुए आग के अंगारे लपट के बीच में बैठे हैं। प्रभु ने चारों तरफ से आच्छादित कर दिया, कवच बना दिया। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ठंडी लग रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा आग की लपट में तेरे को ठंडी लग रही है, निकल बाहर। प्रहलाद जी को आज तो हिरण्यकशिपु ने खड्ग निकाल कर कहा मेरी बात मान ले, अन्यथा आज अपने हाथों से मैं तेरा वध कर दूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है? छत में है। बोले बड़ी सुंदर झांकी है। दीवार में मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं दीवार में बैठकर। खड्ग में ठाकुर जी विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान भक्त के लिए कितने परतंत्र सुलभ हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। सर्वत्र विराजमान प्रभु अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, प्रहलाद जी ने कह दिया कि छत में है तो भगवान वहां पहुंच गए। भक्त प्रहलाद के वचन को सही करने के लिए, सत्य करने के लिए दीवाल में पहुंच गए, खड्ग में पहुंच गए। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे क्यों नहीं दिख रहा तेरा भगवान? क्योंकि पिताजी आपके नेत्र में प्रभु के प्रति समर्पण नहीं, भक्ति नहीं, प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं, शत्रुता है। आप भी प्रभु चरणों की भक्ति का सुरमा लगाओ, अभी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। हे कुल कलंकी, मेरा भी मन बुद्धि बिगाड़ना चाहता है? बोल इस खंभे में तेरा भगवान है कि नहीं? पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है ये पूछिए ना, तो मैं कहूंगा कि मेरे भगवान सब जगह हैं। जले विष्णु हो, थले विष्णु हो, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु हो, सर्वम विष्णुमयम जगत। मेरे प्रभु तो जल में है, थल में है, आग में है, पर्वत में है, आकाश में है, सब जगह। खंभ में भी है, बड़ी सुंदर झांकी खंभ में दिख रही है प्रभु की। जैसे प्रहार किया खंभे पर, वैसे भगवान अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंभ फाड़ कर नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। आकाश को छूता मस्तक, दिशाओं को छूती बाहुएं, गुफा की तरह फैला हुआ मुख, बादलों की तरह गड़गड़ाहट। हिरण्यकशिपु घबरा गया। ऐसा रूप तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। मनुष्य का और पशु का दोनों एक रूप में, नर भी और सिंह भी। क्या ये मेरा काल तो नहीं है? मैंने जो लिस्ट गिनाई थी ब्रह्मा को, इसमें तो ये नहीं आता। थोड़ी देर तक भगवान खिलाते रहे, क्रीड़ा कराते रहे। शाम हुई तो हिरण्यकशिपु को लेकर पकड़कर देहली, द्वार के देहली में बैठे और अपनी गोद में बैठा गया। ब्रह्मा ने जितने वरदान दिए थे तेरे पूरे हैं ना? दिन या रात तो नहीं है? बोला शाम का समय है। मैं देव या मनुष्य तो नहीं हूं, आप तो कोई अलग ही दिख रहे हो। मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। आपके हाथ में जो नाखून है ना, उनसे बड़ा डर लग रहा है। नृसिंह अवतार में भगवान के नाखून ही सुदर्शन चक्र है। छोड़ दीजिए, अब आपके भक्त प्रहलाद को मैं कष्ट नहीं दूंगा। भगवान ने वज्र के समान नाखून हृदय में लगाया और कहा, रे दुष्ट, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं। पकड़ता माने सद्बुद्धि नहीं देता कि मेरी शरण में आए, कथा सुने, नाम जपे, शरणागति ले। जल्दी में सद्बुद्धि नहीं देता। और अगर सद्बुद्धि दे दिया, मेरी शरण में कोई आ गया, तो बिना मोक्ष दिए छोड़ता नहीं है। मेरा सिद्धांत है, नियम है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वज्र के समान नाखून हृदय में लगाकर सीने को फाड़कर रक्त रंजित अतड़ियों को माला की तरह भगवान ने पहन लिया। बड़ा उग्र रूप हो गया। भगवान के उग्र रूप को देख करके पृथ्वी में भूकंप आ गया। दिक्पाल नागपाल सब चीत्कार करने लगे। देवता घबरा गए। देवता कांपते हुए लक्ष्मी जी से कहा, आप जाइए, शायद आपको देखकर क्रोध शांत हो। ऐसी गर्जना की भगवान नृसिंह ने कि लक्ष्मी जी भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। जिन प्रभु के उग्र रूप से देवता और लक्ष्मी जी तक घबरा रहे, उन भगवान के उग्र रूप से प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं लगा। नजदीक पहुंच करके हाथ बढ़ाए कि मुझे गोद में बैठो। भगवान नृसिंह गोद में बैठाए प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी अपना हाथ बढ़ाकर भगवान नृसिंह की दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे और अपने भक्त को वात्सल्य देने के लिए भगवान नृसिंह अपनी जीभ निकालकर प्रहलाद जी का माथा चाटने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान नृसिंह प्रभु प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर वात्सल्य दे रहे। वात्सल्य मापादयन, उद्धार करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत न हुआ तो सबने प्रहलाद जी से कहा कि आप क्रोध शांत करिए। तब भगवान की दिव्य स्तुति प्रहलाद जी करते हैं और भगवान नृसिंह प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं। यही तो भगवान का स्वभाव है ना। पल पल रक्षा करने के बाद भी भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समयो विलंबः। भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद कितना कोमल तुम्हारा शरीर, कितनी कठोर यातनाएं इस दुष्ट ने दी। पहाड़ से नीचे फेंका, समुद्र में फेंकवाया, आग में जलवाया। इतना कष्ट पाने के बाद भी तुमने मेरा नाम जप नहीं त्यागा, मेरी भक्ति नहीं त्यागी। मैं विचार करता हूं तो आज तक मेरे किसी भक्त को इतना कष्ट नहीं हुआ जितना तुम्हें हुआ। प्रहलाद, मेरे आने में जो विलंब हुआ उस विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सार निकल करके आया, होए सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, 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 मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन मेरे मेरे सत्संग के दे रही है बाप तेरा बाबू कहाँ गए भले विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। मेरे नारायण आकाश में है, पाताल में है, आग में है, मुझ में है, सभी जगह है, कण कण में है। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यदि आप भी अपनी आंखों में भक्ति का सुरमा लगा ले तो मेरे नारायण के दर्शन आपको भी हो जाएंगे। अरे मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट करता तुझे पता नहीं मेरा एक ही ओंकार से इंद्र देवता आकाश में भटकते हैं। अगर तुम्हारे में इसमें भी है जी है, अगर मुझे नहीं दिखाई दिए तेरा सर किसी खाली से खा के अलग कर दूंगा। बोलिए नृसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, 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 मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले तार से जय हो तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी, जो तू भजन करे दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आए एक बार तो क्यों ना मिले कन्हैया, शरण में आए एक बार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले, दुनिया से तू मन को हटा ले, प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले, तज ममता अहंकार तो क्यों ना मिले कन्हैया, तज ममता अहंकार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आइए, भागवत भगवान की श्रद्धा भक्ति से आरती करें। और कल प्रारंभ में ही, क्योंकि रात भर कम से कम कल 3 बजे तक भक्त और भगवान के बीच में आनंद अनुभव होने दीजिए। प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर भगवान की स्तुति की। कल पुनः हम लोग श्रवण करेंगे और कल भगवान की दिव्य कथाओं में वामन भगवान का भी चरित्र है, सुंदर गजेंद्र उपाख्यान है,
सुंदर प्रहलाद जी की स्तुति है और राम जी का भी संक्षिप्त चरित्र है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव की भी कथा। ये सब सुंदर कथाएं हम कल पुनः श्रवण करने को प्राप्त करेंगे। आइए प्रेम से श्रद्धा से हम लोग भागवत भगवान की आरती करें। और चंद्रमा आरती कुंड बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला कान में कुंडल झलकाला श्री आनंद जय हो वृंदावन जय हो मोहन ब्रिज जय हो राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आरती लखन में खाने बनवाले रमण सियाला कस्तूरी तिलक चंद्र सी जय हो ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की शीश पे मारा मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे गगन से तुमन रात बरसे बजे मूर्छा हो मधुर निर्दय हो बालनी हो अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलहारण से गंगा पूर्ण से होत मोह भंगा खुशी शिव से जटा के जय हो हरैया की जय हो चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु काज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत निधि जय हो चांदनी जय हो कटक भो जय हो विनय सुन नेह बिहारी की